अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। सहरा मलई कंसेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है, जिसको डिस्कस करके हमें बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत आसानी से हम उस टॉपिक को समझ सकेंगे। कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आइए तो बात करते हैं आज हम टॉपिक के बारे में। टॉपिक है पास्ट टेंस। आज हम बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। फेल माजी, पास्ट टेंस फेल माजी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है फेल माजी की। तो फेल माजी, फेल जो कि हम काम को कहते हैं, और माजी जो ये इसका नाम है यही इंडिकेट कर रहा है कि माजी, माजी मतलब पास्ट, पास्ट मतलब कि जो पीछे गुजर चुका हो, जो हो चुका हो, मतलब कि जो चीज़ माजी में हो चुकी हो। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम माजी में ही स्टार्ट करते हैं, माजी में ही हमारे ख़त्म हो चुकी होती है, तो हम कहते हैं वो तो हमारा पास्ट था, वो तो हमने पास्ट में किया था, या वो तो हम गुजरे हुए ज़माने में हमने किया था, वो गुजरे हुए लम्हों में हमने किया था, जिसको हम याद करते हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं फ़ेल माजी। तो आइए बात करते हैं फ़ेल माजी के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A tense expressing an action that has happened or a state that previously existed। अर्टेंस एक फ़िक्रा एक्सप्रेस करता है, आपको ज़ाहिर करता है, एन एक्शन एक काम को, दैट जो कि हैज़ हैपन्ड आर अ स्टेट दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड जो कि आपका गुजरा हुए ज़माने में हो चुका हो, या गुजरे हुए वक्त में आपने शुरू किया हो और उसी में वो ख़त्म हो चुका हो। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन क्या है। एक ऐसे काम को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि माजी में हुआ हो। ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि माजी में शुरू होकर माजी में ही ख़त्म हो गए। मतलब कि वो काम या वो ऐसे काम को ज़ाहिर करता है माजी, जो हम गुज़रे हुए ज़माने में शुरू करके सेम वही बात कि गुज़रे हुए ज़माने में हम शुरू करते हैं, फिर उसी में ही हम ख़त्म कर देते हैं। तो आइए अब हम, ये तो थी डेफिनेशन, अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की टाइप्स क्या होती हैं। तो फेल माजी की अक़साम। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की 4 टाइप्स होती हैं। फेल माजी की 4 अक़साम होती हैं। सबसे पहले जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फेल माजी मतलब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल माजी जारी। और थर्ड वन है पास्ट परफेक्ट टेंस, फेल माजी मुकम्मल, मतलब कि अब फेल माजी मतलब वो जो मतलब कि हो चुका है या हुआ है। फेल माजी जारी जो मतलब कि माजी में काम स्टार्ट हुए थे और अभी तक जारी हैं, रुके नहीं हैं या वो कंप्लीट नहीं हुए। पास्ट परफेक्ट टेंस, फेल माजी मुकम्मल, ये वो टेंस है जिसमें हम कोई काम स्टार्ट करते हैं और माजी में ही हम उसको ख़त्म कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल माजी मुकम्मल जारी, वो काम जो हम माजी में मुकम्मली तौर पे स्टार्ट करके मुकम्मल तौर पे हम स्टार्ट कर चुके होते हैं और वो जारी रहता है, ख़त्म नहीं होता। तो ये तो थी इसकी टाइप्स के पास्ट टेंस की कितनी टाइप्स हैं। 4 टाइप्स हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो व्यूअर्स आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फेल माजी मतलब। आज हम फेल माजी मतलब के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। फेल माजी मतलब डेफिनेशन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो पास्ट टेंस की डेफिनेशन ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़ आल्सो कॉल्ड सिंपल टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो सिंपल टेंस भी कहलाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़ आल्सो कॉल्ड सिंपल टेंस। सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज्ड टू इंडिकेट दोज actions which begin in the past time and also got over in the past time। तो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जिसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं,
और सिंपल पास्ट टेंस जो है वो उन कामों के इंडिकेट करने के लिए, उन कामों की नुमाइंदगी करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि पास्ट टाइम में शुरू होते हैं और पास्ट टाइम में ही ख़त्म हो चुके होते हैं। तो ये तो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे उर्दू में कि इसकी उर्दू में और हिंदी में डेफिनेशन क्या है। फ़ेल माजी मतलब, फ़ेल माजी मतलब, फ़ेल माजी मतलब को सादा ज़माना भी कहा जाता है और वो काम जो माजी में शुरू होकर माजी में ही इख्तिताम को पहुँचे उसे फ़ेल माजी मतलब कहते हैं। अब देखें, सादा लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया और ये सबसे आसान है कि आप आसानी से पास्ट टेंस को समझ सकते हैं, इसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो फ़ेल माजी मतलब को सादा ज़माना भी कहा जाता है और वो काम जो माजी में शुरू होकर माजी में ही इख्तिताम को पहुँचे उसे फ़ेल माजी मतलब कहते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन हम शनाख्त को कहते हैं कि इसकी पहचान क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंडिकेट दैट द एक्शन डिस्क्राइब्ड इन अ सेंटेंस हैज़ हैपेंड बिफोर and is not a current happening and is found in the last of sentence. The meaning of was, were and the meaning of these words in past tense. अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये है क्या, आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंडिकेट करता है उन कामों को डिस्क्राइब करता है ऐसे फ़िक्रे में जो कि पहले और इज़ नॉट अ करंट हैपनिंग एंड इज़ फाउंड इन, जो कि करंट हालत में, जो कि मौजूदा हालत में ना हुआ हो बल्कि उससे पहले हो चुका हो और वो सेंटेंस के आखिर में, मतलब के फ़िक्रे के आखिर में जो है वो वाज वर मतलब के पास्ट टेंस की मीनिंग्स देता हो, उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। मतलब के गुज़रे हुए ज़माने की तरफ इंडिकेट करता हो तो उसको हम फ़ेल माजी मतलब कहते हैं। इसकी पहचान है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में था, थी वगैरह अलिफ या छोटी है या बड़ी है, जैसे लिया, ली, लिए वगैरह आता है, ये इसकी पहचान है। आइए अब हम इसको उर्दू में देखते हैं कि उर्दू में क्या है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में था, थी, थे वगैरह आता है, अलिफ, ये, बड़ी ये आता है, लिया, ली, लिए वगैरह, ये इसकी पहचान है। तो सब आइए अब हम बात करते हैं इसके रूल्स के बारे में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या हैं। तो हम इसके रूल्स देखते हैं। इन द सेंटेंस, in the sentence the second form of verb used and the helping verb did used in the negative and interrogative sentences. रूल, सबसे पहला रूल ये है कि इसमें फेल की मतलब कि इन द सेंटेंस फ़िक्रे में सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल होती है या की जाती है। एंड द हेल्पिंग वर्ब, और जैसे हेल्पिंग वर्ब हो गया उसको वो डिड इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड का इस्तेमाल होता है। यूज्ड इन द नेगेटिव मतलब कि इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम डिड इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आइए अब हम देखते हैं कि इसमें फ़ेल की दूसरी फॉर्म में इस्तेमाल होती है बशर्ती का फ़िक्रा सादा हो। अगर फ़िक्रा सादा है जैसे सिंपल है तो उसमें जो फॉर्म वर्ब है वो सेकंड इस्तेमाल होगी। इन द नेगेटिव सेंटेंसेस आफ्टर सब्जेक्ट यूज द हेल्पिंग वर्ब डिड एंड देन नॉट टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब कि वो कहता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के बाद, आफ्टर सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब जो है डिड का इस्तेमाल करते हैं, डिड के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तब फ़िक्रा जो है नेगेटिव सेंस में चला जाता है। तो आइए इसको हम उर्दू में देखते हैं कि उर्दू में क्या है कहा गया है। मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए फ़ाइल, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, के बाद डिड नॉट लगाकर मनफी फ़िक्रा बनाया जाता है। ये तो था मनफी फ़िक्रा के मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए हम सब्जेक्ट जो फ़ाइल है उसके बाद हम डिड नॉट लगाकर मनफी फ़िक्रा बनाते हैं। नेक्स्ट हम रूल देखते हैं। द सेंटेंस फॉर मेड इन इंटेरोगेटिव सेंस देन हेल्पिंग वर्ब यूज्ड फर्स्ट बिफोर सब्जेक्ट एंड इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क मस्ट।
और कहते हैं कि सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले फ़ाइल से पहले हम डिड लगाते हैं और आखिर में सवालिया निशान लाजमी लगाना है। तो इसी तरह से देखते हैं कि फ़िक्रे को सवालिया बनाने के लिए फ़ाइल से पहले, फ़ाइल मतलब कि सब्जेक्ट से पहले डिड लगाते हैं और आखिर में सवालिया निशान लाजमी लगाना है। तो यहाँ पे हम आप देख रहे हैं कि अब हम बात करते हैं सवालिया, अगर इसकी बात आई है तो हम डब्ल्यू फैमिली की बात करते हैं कि डब्ल्यू फैमिली, तो बात करते हैं डब्ल्यू फैमिली की कि डब्ल्यू फैमिली क्या है। What is a W family? But in the double interrogative sentences before the subject, helping verb did and before the did, W family used for make the sentence in the formation of double interrogative sentences. इट्स मीन दैट के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट जो से पहले जो हेल्पिंग वर्ब डिड है उससे भी पहले हम डब्ल्यू फैमिली को यूज़ करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को मतलब कि इसमें बनाने के लिए। तो लाइक एज व्हाट वाई व्हेन वेयर etc ये सारे डब्ल्यू फैमिली हैं। तो डब्ल्यू फैमिली, लेकिन दोहरे सवालिया फ़िक्रात में फ़ाइल से पहले जो इमदादी फ़ेल है, जैसे कि इमदादी फ़ेल, इस इमदादी फ़ेल या फ़ाइल जिसे हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं डिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिड से पहले डब्ल्यू फैमिली जैसा कि कहाँ, क्यों, कौन, कब, क्या का इस्तेमाल किया जाता है। दोहरे सवालिया फ़िक्रात में हम इमदादी फ़ेल जो डिड है हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले हम डब्ल्यू फैमिली का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस को डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए। तो वहाँ पे वाई जैसा कि कहाँ, वाई क्यों, वेयर कहाँ, हु कौन, व्हेन कब एंड व्हाट का इस्तेमाल, व्हाट क्या का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो थी डब्ल्यू फैमिली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ये है नोट। अब देखते हैं कि नोट में क्या है। तो नोट से पहले एक छोटी सी बात कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट के ज़रिए मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे ये टॉपिक्स, आपको सेंटेंसेस की समझ आ रही है कि नहीं। और इसके अलावा साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट वीडियोस मिलती रहें। तो आइए बात करते हैं नोट के बारे में। In the negative and interrogative sentences, the form of verb first use. अब वहाँ पे हमने बात की थी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा फ़िक्रों में बशर्ते कि ये कि फ़िक्रा सादा हो। तो सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जबकि सवालिया और मनफी फ़िक्रों में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इसकी रीज़न क्या है? तो आइए इसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। इसकी रीज़न ये है क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। तो एक बार तो डिड सेकंड फॉर्म आ चुकी है, क्योंकि जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम डबल जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो हम सेकंड इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए हम सवालिया और मनफी फ़िक्रों में वर्ब की जो है पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। तो आइए बात करते हैं अब फॉर्मेशन के बारे में कि फॉर्मेशन क्या है, बनावट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस के सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है। सिंपल सेंटेंसेस, सादा फ़िक्र। तो अब सादा फ़िक्र में देखा मैंने आपको बात की है कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैं जो फॉर्मेशन है वो मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आप सबको आसानी रहे समझने के लिए कि किसी भी सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं, या सबसे पहले हम क्या लगाते हैं उसके बाद हमने क्या लगाना है। ये इसीलिए फॉर्मेशन आपको बताती हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे और आसान तरीके से आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले सादा फ़िक्रे, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फ़िक्रे। मनफी फ़िक्रों में सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद हम डिड, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा डिड है, उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो ये तो थे सिंपल फ़िक्रे, सादा फ़िक्रे और मनफी फ़िक्रे। अब हम बात करते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस।
तो नेगेटिव सवालिया फ़िक्रे जो हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब कि सवालिया फ़िक्रे कौन से हैं, उनकी फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनकी फॉर्मेशन ये है कि हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लेके आएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट, बाकी जो इसकी तरतीब है वो सेम रहेगी, बस यहाँ पे हमने इजाफा करना है क्वेश्चन मार्क का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसको हम दोहरे सवालिया फ़िक्रे भी कहते हैं। तो देखें बाकी इसकी तरतीब सेम वही है, ये देखें सब्जेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे डिड है, सबसे पहले हमने डिड लगाया, उसके बाद हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा, यहाँ भी हमने सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो चीज़ हमने ऐड की है वो जस्ट हमने डब्ल्यू फैमिली ऐड की है कि डब्ल्यू फैमिली को ऐड करने से जो सेंटेंस है वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट है तो अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, सवाल या मनफी फ़िक्रात। सबसे पहले हम सवाल या मनफी फ़िक्रात में सबसे पहले हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट और प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखिए बाकी वही इसकी तरतीब है, जिसकी तरतीब है वो सेम है। सबसे पहले हमने डिड का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट के बाद हमने जस्ट नॉट का एडिशन किया, इसमें हमने नॉट लगाया, उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तो था कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि सवाल या मनफी फ़िक्रात की फॉर्मेशन क्या है। तो अब मैंने आपको बताई है फॉर्मेशन सिंपल सेंटेंसेस के बारे में और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इसके अलावा हमने बात की है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। आइए अब मैं आपको बताती हूँ इनके एग्जांपल्स ताकि आपको आसानी रहे कि कोई फॉर्मेशन तो दे दी। अब हम देखते हैं कि इसको हम फ़िक्रों को बनाते कैसे हैं, किस तरह हम चेंज करते हैं। तो ये हैं एग्जांपल्स सिंपल सेंटेंसेस की। सबसे पहले हम सादा फ़िक्रात को देखेंगे। यहाँ भी मैं अगेन मेंशन कर देती हूँ फॉर्मेशन को ताकि आपको फ़िक्रा बनाने में आसानी रहे। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उस्ताद ने हमें अच्छी तरह पढ़ाया, उस्ताद ने हमें अच्छी तरह पढ़ाया। द टीचर टॉट अस वेल। अच्छी तरह मतलब हमें मतलब अस और वेल मतलब अच्छी तरह। अब ये देखिए यहाँ टॉट है तो ये हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है मैंने कुरान पाक की तिलावत की। आई रिसाइटेड द हॉली कुरान। मैंने कुरान पाक की तिलावत की। उस्ताद ने हाज़िरी लगाई। द टीचर कॉल्ड द रोल। उस्ताद ने हाज़िरी लगाई। अब ये देखें कि इसमें आपने उर्दू फ़िक्रे के आखिर में देखा होगा कि इसकी किस तरह से आया है। पढ़ाया, ये अलिफ या और काफ छोटी की और ये छोटी है ये, मतलब कि ये मैंने आपको जो बताई थी इसकी पहचान सेम वही पहचान है। तो मैंने कुरान पाक की तिलावत की, उस्ताद ने हमें अच्छी तरह पढ़ाया, उस्ताद ने हाज़िरी लगाई। तो ये तो था सिंपल सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट भी सिंपल सेंटेंसेस की हम देखेंगे कि कौन से फ़िक्रात हैं। कुत्ते ने कसाब की दुकान से गोश्त का एक टुकड़ा चुराया। द डॉग स्टोल अ पीस ऑफ मीट। द डॉग स्टोल अ पीस ऑफ मीट फ्रॉम द बुचर्स शॉप। कुत्ते, अब ये देखें स्टोल मतलब चुराना, अ पीस ऑफ मीट गोश्त का एक टुकड़ा, फ्रॉम द बुचर शॉप्स मतलब कसाब की दुकान से। तो द डॉग कुत्ते ने। अब नेक्स्ट है वो 9 बजे उठे। वो 9 बजे उठे। दे गॉट अप। गॉट जो है सेकंड फॉर्म है। दे गॉट अप एट 9 o'clock। हम 9 दूसरा भी लिख सकते हैं, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जहाज़ ने 10 बजे परवाज़ की। जहाज़ ने 10 बजे परवाज़ की। द प्लेन टुक ऑफ एट 10 o'clock। अब यहाँ पे टुक जो है हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोलीं। द शॉपकीपर्स ओपन देयर शॉप्स।
द शॉप कीपर्स ओपन दियर शॉप, दुकानदारों ने ओपनड, ये देखिए ओपन सेकंड फॉर्म है। जो है हमारा वो है कि बस मेरे स्कूल के नज़दीक रुकी, बस मेरे स्कूल के नज़दीक रुकी। द बस स्टॉप्ड नियर माई स्कूल, द बस स्टॉप्ड, अब देखें स्टॉप्ड है, रुकी तो यहाँ स्टॉप्ड है तो हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, द बस स्टॉप्ड नियर माई स्कूल। तो आइए अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स की, कि नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स क्या हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो मनफी फ़िक्रात हैं। मनफी फ़िक्रात की एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ भी मैंने अगेन मेंशन किया है कि फॉर्मेशन क्या है, ताकि आपको पता चल सके क्या और कि फ़िक्रा किस तरह से बनाया जाता है, फ़िक्रा बनाने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने दरिया में छलांग लगाई, उन्होंने दरिया में छलांग ना लगाई, उन्होंने दरिया में छलांग ना लगाई। दे डिड नॉट, उन्होंने दे डिड नॉट, छलांग लगाना मतलब कि जंप इनटू द रिवर। अब ये देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या करेंगे कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स है उसमें हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि हम उसमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वो गाड़ी में सवार ना हुए, क्योंकि डिड जो है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। वो गाड़ी में सवार ना हुए। दे डिड नॉट गेट इनटू द ट्रेन, वो गाड़ी में सवार ना हुए। गेट देखें फर्स्ट फॉर्म है। बंदर दरख्तों पर ना चढ़े। द मंकीज डिड नॉट क्लाइंब अप द ट्रीज, बंदर दरख्तों पर ना चढ़े। द मंकीज डिड नॉट क्लाइंब अप द ट्रीज, क्लाइंब जो है वो सेकंड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है। वो पैदल स्कूल ना गया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन फुट, वो पैदल स्कूल ना गया। तो ये तो था नेगेटिव सेंटेंसेस के जो एग्जांपल्स हमने देखी है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स के। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स क्या हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने अगेन फॉर्मेशन को मेंशन किए हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सवालिया फ़िक्रात जो हैं उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। क्या किसानों ने मुख्तलिफ फसलें उगाईं। डिड द फार्मर्स ग्रो द वेरियस क्रॉप्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मस्ट है। डिड द फार्मर्स, अब देखिए मैंने ये फार्मर जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले मैंने किसको लगाया, डिड को लगाया। देन मैंने फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ग्रो जो है फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। इसके बाद मैंने ये देखिए मुख्तलिफ फसलें, मुख्तलिफ मतलब के वेरियस, क्रॉप्स मतलब फसलें। क्या उसने दरवाज़ा खटखटाया, अब नॉक करना खटखटाना होता है, दरवाजे को हम डोर बोलते हैं। डिड, अब देखिए सबसे पहले हमने डिड को लगाया। डिड शी नॉक एट द डोर, क्या उसने दरवाज़ा खटखटाया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या मैंने झूठ बोला। डिड आई टेल अ लाई, क्या मैंने झूठ बोला। सबसे पहले हमने डिड को इस्तेमाल किया, मैं आई का इस्तेमाल। झूठ बोलना टेल अ लाई होता है, तो यहाँ पे टेल अ लाई सिंपल फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, क्या हमने चाय पी। डिड वी टेक टी, क्या हमने चाय पी। डिड वी टेक टी। क्या उन्होंने अजनबी का मजाक उड़ाया। डिड दे, क्या उन्होंने। डिड दे लॉफ, मतलब मजाक उड़ाना या हंसना। लॉफ एट द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब के अजनबी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब हम बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोहरे सवालिया फ़िक्रात क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या है। तो दोहरे सवालिया फ़िक्रात, सबसे पहले हमने इसकी फॉर्मेशन को देखेंगे। डब्ल्यू फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो थी दोहरे सवालिया फ़िक्रात की फॉर्मेशन के। दोहरे में मतलब कि डबल, जिसको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, उसमें हम सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली को लेते हैं। बाकी सारी जो इसकी तरतीब है वो सेम रहेगी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान तरीका है और आप सबको बहुत ही आसानी से, बिल्कुल से सादा तरीके से सेंटेंसेस की समझ आ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की।
उन्होंने ये इमारतें क्यों तबाह की। वाई डिड दे डिस्ट्रॉय दीज बिल्डिंग्स। उन्होंने ये इमारतें क्यों, अब देखें क्यों जो है वो डब्ल्यू फैमिली को इंडिकेट कर रहा है। वाई डिड दे डिस्ट्रॉय, हम डिस्ट्रॉय जो है तबाह करना, डिस्ट्रॉय दीज बिल्डिंग्स, इन इमारात को, या ये इमारतें बिल्डिंग्स जो है। उसने तुम्हें चाय पर दावत कहाँ दी। उसने तुम्हें चाय पर दावत कहाँ दी। अब देखें कहाँ जो है वियर डब्ल्यू फैमिली को इंडिकेट कर रहा है। वियर डिड शी इनवाइट यू एट टी। उसने तुम्हें चाय पर दावत कहाँ दी। नेक्स्ट जो है उसने अपना वक्त क्यों ज़ाय किया। उसने अपना वक्त क्यों ज़ाय किया। वाई डिड ही वेस्ट हिज टाइम। उसने अपना वक्त क्यों ज़ाय किया। तो नेक्स्ट है तुमने ये काम कब ख़त्म किया। When did you finish this work। तुमने ये काम कब ख़त्म किया, क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट है क्या हमने आइसक्रीम खाई। What did we eat आइसक्रीम। क्या हमने आइसक्रीम खाई। नेक्स्ट जो है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस लास्ट है। तो सवालिया मनफी फ़िक्रात के सवालिया मनफी फ़िक्रात क्या होते हैं। डब्ल्यू फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके अलावा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सवालिया मनफी फ़िक्रात किस तरह से बनाए जाते हैं, ये इसकी फॉर्मेशन है कि डब्ल्यू फैमिली हो गया, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। उसने पानी क्यों नहीं पिया। उसने पानी क्यों नहीं पिया। Why did he not drink water। Why did he not drink water। अब देखिए सबसे पहले हमने डब्ल्यू फैमिली लगाया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया, देन हमने फर्स्ट फॉर्म वर्ब को इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ब। देखिए सेम आपकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है। क्या अली स्कूल नहीं गया। डिड अली नॉट गो टू स्कूल। क्या अली स्कूल नहीं गया। निदा ने खाना क्यों नहीं खाया। वाई डिड निदा नॉट ईट फूड। निदा ने खाना क्यों नहीं खाया। तो ये तो था हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। आज हमने जो बात की है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। उसमें हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को देखा, और उसके अलावा हमने जो बात की है वो आइडेंटिफिकेशन की बात की है। फिर हमने रूल्स को देखा। रूल्स के बाद हमने डब्ल्यू फैमिली किस तरह से एंट्री होती है उसकी, वो कहाँ पे लगाया जाता है, हमने उसको देखा। इसके बाद हमने एक छोटा सा नोट देखा कि नोट में हमने क्या कहा कि जो सादा फ़िक्रे हैं उनमें हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सवाल और मनफी फ़िक्र में हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने सोचा आपको बता दूं और आपके लिए ये बहुत बेस्ट इन्फो है। इसके बाद हमने फार्मेशन को देखा। फार्मेशन में मैं आपको हमेशा इनकी जो फार्मेशन है वो बता देती हूँ तरतीब के साथ, फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि आपने जो फ़िक्रों को किस तरह से चेंज करना है, उनकी ट्रांसलेशन किस हवाले से चेंज करना है, किस तरतीब से चेंज करनी है। तो सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद हमने इन सब की एग्जांपल्स देखी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, और इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स वीडियोस मिलती रहें। और अल्लाह हाफिज़। ज़हरा मलिक कंसेप्ट्स में हमारे साथ रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।